उमासुदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु हे केदारनाथ हे बद्रीनाथ हे धाम ऋषिकेश हे जगन्नाथ हे ओंकारेश्वर हे बुढ़ागेदार हे मेरे नागराजा हे माँ मेरी राजराजेश्वरी हे माँ मेरी कालिका कालिमा हे माँ मेरी आशा बना हे सीता माँ हे कपूरी माँ हे माँ मेरी नैना देवी हे चिन्मुनि हे ज्वाला हे कामरा माँ हे कमक्षा देवी हे चंडिका हे चामुंडा देवी माँ हे माँ मेरी बगलामुखी हे वैष्णो देवी माँ हे 80 कंठा वाली माँ हे काली कलकत्ते हे काली माँ हे कालकाली माँ हे भद्रकाली माँ हे समलासन देवी हे चंद्रभरणी हे मनसा देवी माँ हे माँ मेरी ज्वालामुखी हे दिनारी की देवी माँ हे माँ मेरी धारी देवी हे माँ मेरी दुर्गमंदा हे चंद्रभद्री माँ हे माँ मेरी लक्ष्मी माँ हे माँ सरस्वती कंठ करो वास गाँव में गुणगान साईं का राखो मेरी राखो मेरी ओम साईं नमो नमः श्री साईं नमो नमः जय जय साईं नमो नमः सद्गुरु साईं नमो नमः ओम साईं नमो नमः श्री साईं नमो नमः जय जय साईं ओम साईं नमो नमः श्री साईं
बाबा की कृपा से आज कथा के 14 दिन में प्रवेश करते हैं और ये बाबा की कृपा की है कि हम समय बाबा की कथा में पहुँच गए हैं। तो बाबा जी का धन्यवाद। हे नाथों के नाथ, हे साईनाथ, हम अगर आपकी बाँह पकड़े तो हमसे छूट सकता है, लेकिन अगर आप हमारी बाँह पकड़ लोगे तो भवसागर से पार कर दोगे। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक छोटी नाली को पार नहीं कर सकता, तो हम कैसे भवसागर को पास करके क्या बोलना बाबा से कहना कि जय साईं हमारी बाँह पकड़ लो। शिव शंकर हे साईं कृपा करो मेरा पकड़ो,
मेरा पकड़ो पार मेरे देवा ओ मेरे साया ओ मेरे साया तेरे सहारे दीना
होना है, कौन बुरा है, वो समझ में नहीं आता। लेकिन तो अगर हमारे महाप्रभु हमें रास्ता दिखाएगा, ले जाएगा, मार्गदर्शन दिखाएगा, तो हम उसको सागर को पार बन जाएंगे। सच्चा है झूठा समझना बाबा की असीम कृपा से आज हम कथा 56वीं कथा के जो है चौथे दिन में प्रवेश करें। 4 दिन भी कब बीत गए पता ही नहीं लगा। बोलो साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के साईनाथ जो भी साईं के दरबार में जाए, साईं को अपना बना ले। साईं कहता है जब जब मेरा भगत मेरी ओर देखता है, मेरी सूरत को देखता है, मेरी मूरत को देखता है, तब तब मैं उसको रहम की नजर से देखता हूँ। बाबा को देखना ही बाबा की पूजा है। बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत ऐसी लीलाएं रची जिससे भक्तों का उद्धार होने लगा। शिरडी में झुंड के झुंडाने लगे। कोई धन मांगता, कोई संतान मांगता, कोई निरोगी काया मांगता। बाबा सबको, किसी को उदाहरण देकर समझाते, किसी को प्यार से समझाते, किसी पे कभी कभी गुस्सा भी हो जाते। शिरडी एक ऐसा संत है, इसलिए संतों के सानिध्य में हमेशा रहना चाहिए। जब हम किसी संत की जीवनी सुनते हैं, संत का चरित्र सुनते हैं, किसी कथा में शामिल होते हैं, जब भी हम श्रवण करते हैं, इसलिए श्रवण शक्ति जो है 9 भक्तियों में पहला नंबर मिला गया। सुनने का, सुनने से जो हमारी इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं, वो हमें मार्गदर्शन दिखाती है, हमें अच्छे बुरे का भेद समझाती है, हमारे अंदर जो हृदय में विकार उत्पन्न हो रखे उनको स्वच्छ करती है, मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए जो श्रवण करता है, जो सुनता है, भगवान इसलिए श्रवण, क्योंकि अनपढ़ बेचारा कैसे पढ़े, इसलिए भगवान ने भी सबसे बड़ी शक्ति श्रवण को, इसलिए सुनना। और सुनना एक ऐसा शब्द है, कई बार कोई बहुत बोलता और सुनता कम है, तो लोग कहते हैं कि तो बहुत बोलता है, किसी को सुनता ही नहीं। इसलिए हमेशा अगर अपने चरित्र को, अपने विचारों को आपने शुद्ध रखना है और किसी चीज को अध्ययन करना है, तो सुनने का अभ्यास करो। जब आप सुनने का अभ्यास कर लोगे तो इस अभ्यास का होगा कथा में। तो जब आप परिवार में भी कई बार कोई बहस होती है, कलेश होता है, तो आप चुप रहने की आपकी क्षमता होगी, आप में सुनने की क्षमता होगी।
और जब आप सुन लोगे, वाद विवाद का प्रतिकार नहीं करोगे, जवाब ऊपर से जवाब ज़्यादा नहीं दोगे, पहले सुनोगे अच्छी तरह, तो आपके बात में समझ में आएगी। और सामने वाला भी अगर ज़्यादा बोल रहा है तो आप थोड़ी देर अगर चुप रहेंगे तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। इसलिए सुनने के बड़े फायदे, व्यवहारिक बड़े फायदे। आंतरिक तो है ही, हमारी इंद्रियां स्वच्छ होती हैं, लेकिन बाहरी तौर पे भी कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो, पहले श्रवण करो, समझो, उसको हृदय में उतारो, अंतरात्मा में उतारो कि अब मैं जो बोलूँगा वो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे बोलने से कहीं सामने वाला आहत तो नहीं हो जाएगा, उसके हृदय को चोट तो नहीं लग जाएगी, क्योंकि तीर से और तलवार से काटा गया इतना भयंकर नहीं होता जो किसी को जीव से काटा गया, जो बोल से काटा गया। बोल जो है ना सारी मन बोलता नहीं, किसी का ताना दिया हुआ सारी मन बोलता नहीं। तो आपने बोलना कैसे है, इसका अभ्यास कब आएगा? जब आपको सुनने की जरूरत, जब श्रवण से। और सुनने का अभ्यास कहाँ आएगा? कथा में। जब कथा में बैठे रहते हैं तो श्रवण करते हैं, उसको समझते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं। सुनना, श्रवण करना, आसन लगाना, तप करना ये मुश्किल काम है, योग करना ये मुश्किल काम है। इसमें भक्ति सभी 9 प्रकार की भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन सबसे आसान भक्ति है सुनने की शक्ति है, श्रवण भक्ति ही शक्ति है। इसलिए हमें कथा का फल मिलता है, कथा का सुनने का फल। इसलिए हमारे महापुरुषों ने भागवत, महापुराण, ये जो ग्रंथ रचे हैं, ये सब सुनने के लिए। और संतों के सानिध्य में तो रह के हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है। हम जितने मर्जी चालाक हो जाएं, विद्वान हो जाएं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो है ना वो संतों से मिलता है। शिरडी के साईनाथ किसी को सपन देकर अपने पास बुलाते हैं, किसी के सपनों में जाते हैं। और भक्तों की रक्षा ऐसे करते बाबा कि जो बाबा में विश्वास कर लेता है, एक बार श्रद्धा कर लेता है, तो बाबा उसके विश्वास को पक्का करता है। साईं अपने भक्तों को भी कष्ट में नहीं कभी रहने दिया बाबा ने, न तब रहने देते थे ना आज रहने देते। बशर्ते शर्त ये कि आपकी श्रद्धा हो, सब्र हो, सब्र बहुत